तो लुटियंस लोधी विचार मंच में आज का हमारा सब्जेक्ट है कैलाश मानसरोवर के सुलझे और अनसुलझे रहस्य। कैलाश मानसरोवर चीन के तिब्बत प्रांत में स्थित है। किसी समय में यह भारत का एक अंग हुआ करता था और बाद में चीन ने इसमें अपना अनधिकृत एक ऑक्यूपाई इसे कर रखा है। सनातन परंपरा में ऐसा माना गया है कि कैलाश पर्वत पर शिव अपने परिवार सहित निवास करते हैं और इनको शिव का एडोब कहा गया है। शिव परंपरा में, शैव परंपरा में इस कैलाश मानसरोवर का अत्यंत महत्व है। शिव को अजन्मा कहा गया है, जिसका न कोई आदि है और न कोई अंत है। वो स्वयं ईश्वर हैं और कोई अवतार नहीं है, तो ना उनका आदि है और ना अंत है। कैलाश मानसरोवर लगभग 6,600 मीटर ऊंचा एक पर्वत है और कुछ ऐसा भी साइंटिस्टों ने माना है कि ये एक प्राकृतिक पर्वत न होकर एक बहुत ऊंचा पिरामिड है, क्योंकि जो इसकी स्टीप ढलाने हैं वो बिल्कुल सीधी हैं और एक ये पिरामिड का सा या एक प्राकृतिक शिवलिंग का सा आभास देते हैं। इसमें यह भी माना गया है कि यह उद्गम स्थल है भारत की 3 बड़ी नदियों ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु का, और कालांतर में इसी से फिर ट्रिब्यूटरी हमारी गंगा और बाकी नदियों का उद्गम होता है। कैलाश मानसरोवर समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए पूजनीय है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध परंपरा के लिए यह अत्यंत पूजनीय स्थल है और ऐसा माना गया है कि ऋषभदेव तीर्थंकर ने इसकी यात्रा की थी और सन 1508 में गुरु नानक देव ने भी अपनी उदासियों के दौरान, उदासी यानी कि जो उनकी यात्राएं थी संसार भर की, उसमें एक यात्रा कैलाश मानसरोवर की भी थी, जिसमें वो अपने परम शिष्य मर्दाना के साथ यहाँ पर आए थे और उनका भी यहाँ पर विजिट करने का इतिहास मिलता है। कैलाश मानसरोवर पर नासा के वैज्ञानिकों ने और कुछ रूस के वैज्ञानिकों ने काफी शोध किए हैं और उन्होंने साइंटिफिक एनालिसिस करके ये निष्कर्ष पाया है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी की धुरी है। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के ठीक बीच में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसके ठीक सेंटर या धुरी में कैलाश पर्वत है और इसको एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, यानी कि ये पृथ्वी की नाभि है। जो नाभि हमारे ठीक सेंटर में होती है शरीर के, तो इसी तरह ये धरती के सेंटर में कैलाश पर्वत को माना गया है। कैलाश पर्वत से लगे हुए हैं मानसरोवर और राक्षसताल। मानसरोवर इस धरती पर शुद्ध, पवित्र, निर्मल, शीतल जल की एक सबसे बड़ा भंडार है और उसके लगभग 20, 22, 23 किलोमीटर दूर राक्षसताल है, जो कि खारे पानी की झील है। तो ये भी एक परम आश्चर्य का विषय है कि एक ही एनवायरमेंट, एक ही वातावरण, एक ही अल्टीट्यूड पर, थोड़ी सी दूर पर एक पवित्र जल, शीतल, मीठा पानी का स्रोत है और दूसरा जो राक्षसताल है वो खारे पानी का स्रोत है। तो ये शायद मनुष्य की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का प्रतीक है। कैलाश मानसरोवर पर माना जाता है कि समय बड़ी तेजी से बीतता है। हमारे बाल और नाखून जल्दी बढ़ते हैं। जो बाल और नाखून हमारे 2 हफ्ते में साधारण रूप से बढ़ते हैं, तो कैलाश पर्वत पर अगर हम आ जाते हैं तो वो 12 घंटे में ही उतना ग्रोथ ले लेते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री को देखें तो कैलाश पर्वत पर चढ़ने का सिर्फ एक इंस्टांस हमें 11वीं सदी में एक तिब्बती लामा का मिलता है। इस पर चढ़ने के अनेकों प्रयास किए गए, लेकिन सारे असफल रहे। जबकि ये माउंट एवरेस्ट पर तो हजारों बार पर्वतारोहियों ने चढ़ाई कर ली है, लेकिन कैलाश मानसरोवर पर कोई भी सफल नहीं हो पाया। जबकि कैलाश मानसरोवर की, जैसे मैंने पहले बताया, कि उसकी हाइट लगभग 6,600 मीटर है और माउंट एवरेस्ट 8,800 मीटर से भी ऊंचा, जो संसार की सबसे ऊंचा पर्वत है। इस पर्वत श्रृंखला में निरंतर ओम की ध्वनि, मृदंग की आवाज और इस तरह की आवाजें गूंजती रहती हैं। ऐसा माना गया है कि गर्मियों के समय में जब ये बर्फ पिघलती है तो उससे इस तरह का नाद या स्वर की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा कई तीर्थयात्रियों ने डमरू की आवाज भी इसमें सुनने का हमें दृष्टांत मिलते हैं।
कैलाश मानसरोवर वस्तुतः वह एक पवित्र पर्वत है जिस पर कि दशों दिशाएं एक साथ मिलती हैं और यहाँ पर हमारा कंपास भी काम करना बंद कर देता है, जो कि दिशा का सूचक होता है। और यहाँ पर पहुंचकर व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है, यानी कि उसे दिशाओं का ज्ञान नहीं रहता। तिब्बती परंपरा के अनुसार कैलाश मानसरोवर क्षेत्र की तीर्थ क्षेत्र की परिक्रमा का भी बहुत महत्व माना गया है। और ऐसा माना गया है कि दंड प्रणिपात परिक्रमा, यानी कि लेट कर इस क्षेत्र की परिक्रमा करने से एक परिक्रमा करने से एक जन्म का, 13 परिक्रमाएं करने से एक कल्प का, और 108 परिक्रमा करने से जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है। तो कैलाश मानसरोवर वस्तुतः धरती का वो क्षेत्र है जहां पर कि वो धरती का एक सेंटर या केंद्र बिंदु है, इसीलिए यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और इसी वजह से यहाँ ना हमारा कंपास काम करता है और हमारी उम्र तेजी से बढ़ती है, यानी समय बड़ी तेजी से यहाँ पर व्यतीत होता है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ जो पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं जो लोग, वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें दिशाओं का ज्ञान नहीं रहता और वो कहीं से निकलकर कहीं जाना चाहते हैं और कहीं पहुंच जाते हैं। तो बड़ा ही रहस्यमयी कैलाश पर्वत और उसके समीप के जो क्षेत्र मानसरोवर और राक्षसताल और गौरीकुंड वगैरह हैं, तो ये बड़ा एक धार्मिक स्थल भी है और वैज्ञानिक शोध का भी विषय है। और वैज्ञानिक लगातार इस पर शोध करके विज्ञान की एक जो सीमा अपनी है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है और यहाँ पर आध्यात्म या सनातन धर्म की जो पराकाष्ठा है वो हमें अपने परम गोपनीय स्वरूप में परिलक्षित होती है। ओम नमः शिवाय।